नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ आई। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। विपक्ष ने इस बार एक बहुत बड़ा जाल फेंका है जिसमें भाजपा सरकार और उसकी पूरी पार्टी निशाने पे आ गई है। और इस निशाने पे सबसे पहली बार अगर कोई फंसे हैं तो वो है ओम बिरला, स्पीकर ओम बिरला। कहा यह जा रहा है कि उनके खिलाफ एक नोटिस पेश किया गया है जो उनको हटाने के लिए, जिसको कह सकते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है लोकसभा में, ताकि जो स्पीकर ओम बिरला है उनके पक्षपातीपूर्ण रवैये को देखते हुए उन पे नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया जाए। और अगर ये मोशन पास हो जाता है तो ओम बिरला को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ जाएगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? और क्या लोकसभा में विपक्ष के सिर्फ नोटिस ले आने से और रेजोल्यूशन ले आने से ओम बिरला की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है क्या? इन सभी बातों को हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि लोकसभा में अभी क्या नंबर्स हैं, कितने नंबर विपक्ष के पास हैं और सरकार क्या इस जो खलबली मची हुई है इससे पार पा सकेगी। मगर उससे पहले आपसे अपील है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। और आने वाले दिनों में हम कुछ और ही अच्छी खबरों के साथ आपके सामने पेश होंगे। तो चलिए सबसे पहले एक व्यवस्थित ढंग से समझते हैं कि क्या लोकसभा में जो ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा और नोटिस जो अभी दिया गया है, इससे क्या लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनकी कुर्सी पर कोई खतरा आया हुआ है? इस मामले में सबसे पहले अगर देखा जाए तो संविधान क्या कहता है। संविधान का आर्टिकल है 94C। उस आर्टिकल में साफ साफ ये लिखा गया है कि स्पीकर, लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके रिमूवल की क्या प्रक्रिया है। स्पीकर को हटाने के लिए कहा यह गया है कि हाउस यानी लोकसभा एक रेजोल्यूशन लाएगी जिसे मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा, तभी लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है। याद रहे, नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी कोई चीज या कोई वर्ड लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए नहीं रखी गई है संविधान के द्वारा। इसमें जो बात रखी गई है वो है रेजोल्यूशन। हाउस में रेजोल्यूशन लाया जाएगा और इसके लिए 14 दिन पहले एक नोटिस जारी की जाएगी। 14 दिन पहले आपको बताना होगा कि आप ये रेजोल्यूशन लाने वाले हैं, आपको नोटिस देनी पड़ेगी। वो नोटिस फिर सदन में जाएगी, उसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू होगी। उसके बाद एक और आर्टिकल संविधान की आती है जिसमें 96(1) आर्टिकल क्या कहती है, सब क्लॉज 1, उसमें ये कहती है कि जब तक ये रेजोल्यूशन कंसिडरेशन में है, हाउस के कंसिडरेशन में है, इस पर बातचीत चल रही है, तब तक जो लोकसभा स्पीकर हैं वो प्रिसाइड नहीं करेंगे। तो उनके बदले या उनके स्थान पर, उनकी जगह पर जो डेप्यूटी स्पीकर है लोकसभा के, वो प्रिसाइड करेंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही नोटिस डाली गई कांग्रेस और विपक्षी दलों के द्वारा, तो ओम बिरला जो स्पीकर हैं उन्होंने ये कह दिया कि अब जब तक वो पूरी तरीके से इससे क्लीन होकर नहीं निकल जाते हैं तब तक वो लोकसभा के सदन की कार्यवाही को प्रिसाइड नहीं करेंगे। और उनकी जगह पे जो डेप्यूटी स्पीकर है जगदम्बिका पाल, वो अब प्रिसाइड कर रहे हैं लोकसभा की चेयर को। तो ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा मामला आया होगा जब लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आया हुआ था और झामुमो केस में, जब उन्होंने कहा था कि वो तब तक सदन नहीं आएंगे जब तक उन्हें पूरी तरीके से क्लीन चिट नहीं दी जाती है। तो वैसा ही कुछ मामला अभी देखने को मिल रहा है जब लोकसभा स्पीकर ने खुद ही वो जगह छोड़ दी है और अब जब ये रिजोल्यूशन लाया जाएगा तब उस पर बात होगी। तो यहां तक तो कॉन्स्टिट्यूशन आती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगला जो स्टेप है, अगला जो नंबर आता है, वो लोकसभा की जो रूल बुक है, लोकसभा के रूल बुक के हिसाब से ये सारी कवायद चालू होगी कि इसमें आगे क्या होना है। लोकसभा का रूल बुक क्या कहता है? लोकसभा के अनुसार कोई भी एमपी, एक एमपी हो सकता है या एक से ज्यादा एमपी हो सकते हैं, मिलकर इस नोटिस को दे सकते हैं। उस समय उन्हें किसी भी एमपी या कुछ भी नंबर्स की जरूरत नहीं है। एक इंसान या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इस नोटिस को ला सकता है। उस नोटिस को लाने के बाद सदन में ये बात जब जाएगी तो सदन में जाने के बाद अब उस पर फिर आगे कार्यवाही होती है। सदन में यूं होता है कि जब इस नोटिस को लाया गया है तो अगला स्टेप ये है कि जो डेप्यूटी स्पीकर हैं वो एक लीव मोशन पेश करेंगे सदन में, ताकि जो रेजोल्यूशन है उसे लाया जाए और एक डेट को फिक्स किया जा सके जिस पर इस बारे में, इस इश्यू पर डिस्कशन होगी और उस पर वोटिंग होगी। तो वहां पर, उस जगह पर जब लीव मोशन एक्सेप्ट किया जाता है तो एक डेट फिक्स किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ जब लीव मोशन को लाने के बाद जब ये फिक्स किया जाएगा कि कौन से डेट पर इसकी वोटिंग और डिस्कशन होनी है, तो उस समय 50 ऐसे सांसद लोकसभा से होने चाहिए जो इसके सपोर्ट में खड़े हों। अगर 50 सांसद सपोर्ट में खड़े नहीं होते हैं तो ये नोटिस वहीं पर रद्द कर दी जाएगी, क्वैश कर दिया जाएगा और स्पीकर जो है वो फिर से रीइंस्टेट हो जाएंगे अपनी कुर्सी पर। लेकिन अगर 50 सांसदों ने साथ दे दिया और मोशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर एक डेट को चुना जाता है जिस डेट पर ये
पूरी कवायद ख़त्म होगी। और ये जो डेट है तकरीबन 10 दिनों की मोहलत इसमें दी गई है कि जिस दिन से ये नोटिस लोकसभा की पटल पर आएगी वहाँ से जब लीव मोशन को एक्सेप्ट किया जाएगा और आखिरी डेट तक 10 दिनों के अंदर ये सारी कवायद पूरी होनी चाहिए। या तो मोशन पास होगा, ये रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, या इसे क्वैश किया जाएगा। उस हिसाब से फिर लोकसभा की जो कार्रवाई है और उनके स्पीकर पे जो कार्रवाई है वो चलेगी। तो फिलहाल ये अभी देखने वाली बात है कि आगे चलकर क्या होता है मामला। लेकिन अभी तक यही है कि ये जो मामला है ये लोकसभा में अभी जाने से पहले नोटिस गई है, सेक्रेटरी जनरल को नोटिस गई है, वहां से अब ये डिप्टी स्पीकर के पास जाएगी और आगे जो कार्रवाई होगी उस पर देखेंगे। लेकिन एक और बात आपको बता दें कि इससे पहले लोकसभा में क्या ऐसा कोई प्रस्ताव आया था? इसके इतिहास पे अगर जाएं तो 2 बार ऐसे मामले आ चुके हैं। पहला मामला 1954 में आया था, जो हमारी पहली लोकसभा बनी थी 52 में। तो उसमें जो स्पीकर थे जीवी मावलंकर साहब, उन्हीं पर यह आरोप लगाया गया था और नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्हें हटाने के लिए एक पूरी प्रोसीजर की गई थी पहली सरकार के द्वारा ही, या उस समय जो विपक्ष में रहे होंगे 1954 में। और फिर एक मामला आया था 1987 में। 1987 में हुआ था, बलराम जाखर थे, तो उनके खिलाफ ये जो रेजोल्यूशन है वो लाया गया था हटाने के लिए। तो ये दोनों मोशन उस वक्त डिफीट हो चुके थे क्योंकि जो नंबर्स होने चाहिए सरकार के पास उतनी नंबर्स थी जिन्होंने उसके खिलाफ चले गए, और जो लोकसभा के स्पीकर उनकी कुर्सी बची रह गई। लेकिन एक और मामला आया था, वो हुकुम सिंह का मामला था। ये तकरीबन 1966 के करीब यह मामला हुआ था जब हुकुम सिंह के खिलाफ रिजोल्यूशन लाया गया था। लेकिन तब तक 50 लोगों की जो संख्या है वो संख्या नहीं मिल पाई थी। और एक और बात कि जब ये स्पीकर के सामने लोकसभा के सामने ये जब बातें आएंगी तो उस समय जो मेजॉरिटी है हाउस की, वो मेजॉरिटी के साथ ये पेश होनी चाहिए, नहीं तो इसे पास नहीं माना जाएगा। मतलब मान के चले कि लोकसभा में अगर 543 है तो 273 एमपीज चाहिए जो इसके पक्ष में खड़े हो इस बिल के, तभी स्पीकर को हटाया जा सकता है। तो हम ये देखते हैं कि क्या इतने सांसद विपक्ष के पास हैं कि वो इस मोशन को पास करा ले, लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला उनको उनकी कुर्सी से हटवा सके। तो हम जब नंबर्स को देखते हैं तो अभी फिलहाल 120 एमपीज ने साइन किया उस नोटिस को, और जो अपोजिशन है, अपोजिशन टोटल 235 है, 235 के नंबर पे है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी है। लेकिन आपको यहां यह बताना भी जरूरी है कि तृणमूल कांग्रेस ने इस पर साइन नहीं किया है। तृणमूल कांग्रेस के 28 एमपी हैं और ममता बनर्जी की पार्टी ने अभी तक इस मामले में अपने आप को पीछे रखा है। और अगर इसको हटा दे, यानी 28 एमपी को हटा दे, तो टोटल 207 एमपी बच जाते हैं, जो मेजॉरिटी मार्क्स से, हाफ मेजॉरिटी मार्क्स से बहुत पीछे। इसका तो यही मतलब निकलता है कि ओम बिरला की जो पोजीशन है वो बहुत सेफ है, सरकार सेफ खेल चुकी है। इसलिए भी ओम बिरला ने कहा है कि जब तक वो क्लीन होकर नहीं आते हैं वो सदन नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता था कि पास तो होना नहीं है, तो इसलिए वो रुक गए। लेकिन एक और बात है, बात यहाँ ये है कि अभी जो नोटिस दिया गया है, अभी 2 दिनों के लिए और ये सदन चलेगी, जैसे 12 और 13 तक, ये 13 के बाद ये सदन रेसेस में जाएगी और उसके बाद फिर 9 मार्च से फिर से सदन की कार्रवाई कंटिन्यू होगी। तो 9 मार्च के बाद ही ये सारा मामला फिर से संज्ञान में लिया जाएगा, क्योंकि 14 दिन का जो ड्यूरेशन है नोटिस के देने से लेकर सदन में पहली बात रखने तक, जहां रिजोल्यूशन मूव कराया जाएगा वोटिंग के लिए, वहां तक 14 दिनों की एक ड्यूरेशन, 14 दिनों का एक ड्यूरेशन होता है। तो अभी ये नोटिस भले दिया गया हो, लेकिन अब आने वाले महीने में मार्च में जब लोकसभा फिर बैठेगी तब ये पूरा मामला संज्ञान में आएगा सदन के, और उसके बाद क्या कार्रवाई होती है हम आपके सामने लेकर आएंगे और आपको इसका विश्लेषण भी देंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर अगर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं, और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।